अंकल नमस्ते। अरे अंकिता, नमस्ते बेटा। सीमा से मिलने आई होगी? जी, मैंने जैसे ही सुना कि वो ससुराल से अचानक आ गई है तो मैं मिलने आ गई। हाँ, अचानक वापस आ गई और कहती है कि अब वापस भी नहीं जाएगी। जा मिल ले उससे। जी, मैंने तुमसे 100 बार कहा है कि मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी। तुम चाहे जो भी कर लो। सीमा ऐसी बात मत करो। देखो मैं माँ से बात कर लूंगा और तुम्हें जिससे बात करनी है उससे करो, बस मुझसे मत करो। बाय। तुझे पता है मैं कितना अकेला फील कर रही थी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन घर छोड़कर क्यों आ गई? वो अब मेरा घर नहीं है, अब से मैं यही रहूंगी। क्यों? तेरे ससुराल वाले तेरे साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करती। तो तेरे हस्बैंड की कोई बुरी आदत है क्या? दारू, शराब, जुआ? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं सोचते। तो फिर ऐसा क्या हो गया 2-3 महीने में कि तू वापस नहीं जाना चाहती? मैं क्यों रहूं उनके साथ और क्यों करूं उनके लिए कुछ भी? अरे जब भी मैं उनके लिए कुछ करती हूँ तो उसमें 100 नुक्स निकालते हैं और बोलते हैं मायके से यही सीख के आई है। कद्दू सीखा है। सीमा, शुरुआत में हर ससुराल वाले ऐसे ही करते हैं। तू ना उनका ज्यादा पक्ष मत ले। वैसे तो मेरे ससुराल वाले बड़े मॉडर्न बनते हैं, लेकिन जरा सा घर से बाहर कदम क्या निकाल दो कि 10 तरीके के सवाल जवाब करने लगते हैं। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो, हर चीज जाननी होती है उन्हें। तो बता दिया कर ना। मैं क्यों बताऊं? अरे इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए तो मैंने पढ़े लिखे मॉडर्न लड़के से शादी की थी, लेकिन मेरी किस्मत देखो। खैर तू ये सब छोड़, कहीं शॉपिंग करने गई थी क्या? हाँ, मुझे जैसे ही पता चला कि तू ससुराल से आई है तो मैं मॉल चली गई शॉपिंग करने। शादी के बाद पहली बार घर आई है ना, तेरे लिए सैंडल्स लेके आई हूँ। ले, पहन के देख। काट रही हैं। अभी नहीं है ना, चल के देख। कैसी लगी? बहुत अच्छे हैं। पर तुझे तो काट रही थी ये। हाँ तो शुरू में सैंडल काटते ही हैं, नए हैं ना। और जो तू लड़खड़ाई वो? हाँ तो फिर संभल भी तो गई ना, और इससे देख मेरा कद भी बढ़ गया, तो इतना एडजस्ट तो मैं कर ही सकती हूँ ना। तो थोड़ा एडजस्ट ससुराल वालों के साथ भी कर ले। मतलब शादी एक नई सैंडल की तरह होती है। नई लाइफ में हमें कभी कभी कुछ चीज़ें चुभती हैं, लेकिन बाद में वो चुभन कहाँ गायब हो जाती है पता भी नहीं चलता। जैसे अभी तू सैंडल पहन के लड़खड़ाई, लेकिन तूने खुद को संभाल लिया ना। ऐसी ससुराल में भी अगर खुद को संभाल लेगी तो तेरा कद और मान बढ़ेगा। वो कद और मान तुझे मायके में रह के नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि अंकल और भैया तेरा साथ देंगे, पर कब तक? तुझे पता है मेरी एक छोटी सी गलती, जब मैं अपने पति से लड़कर वापस आ गई थी, मेरे भी पापा और भैया ने मेरा साथ दिया। पापा की डेथ के बाद भैया की शादी हो गई और वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया। मम्मी है, पर वो पापा के जाने के बाद अपनी दुनिया में रहती है, मुझसे बात भी नहीं करती। इतनी अकेली हो गई हूँ मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ है वो सब। लेकिन तू जॉब तो करती है ना, इंडिपेंडेंट है। मैं भी जॉब करूंगी, अपना ख्याल रख लूंगी। अब जमाना बदल चुका है। सीमा, जमाना चाहे कितना भी नया हो, कितना भी पुराना हो, अकेली औरत को ये जमाना नोचने को दौड़ता है। एक औरत उनके लिए गोश्त का टुकड़ा है और बाकी के भूखे लोग कुत्ते।
तू मेरी छोटी बहन की तरह है। अगर सच में मुझे लगता कि तेरे ससुराल वालों की गलती है और वो गलती संभालने लायक नहीं है तो मैं तुझे जाने के लिए नहीं बोलती। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा एडजस्ट। बहू, तू मेरी वजह से अपना घर मत खराब कर। तू वापस आ जा, मैं आज से तुझे कुछ नहीं कहूँगी। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? आप तो मेरी माँ है ना, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं कुछ कहेंगे? आप इनको बोलो कि मुझे लेने आ जाएं। ठीक है बेटा।